नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य हरि सिंह शास्त्री और आप देख रहे हैं शिक्षा सनातनी। मित्रों, आज हमें समास के अगले टॉपिक में चल रहे हैं और नंबर 7 पर लिखे हैं। यहाँ पर कौन सा समास, अव्ययी भाव समास चल रहा है। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में हम पहले अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि यथार्थ भाव जो सूत्र है उसमें से 6 अर्थ पढ़ चुके हैं और नंबर 7 पर है हमारा। नंबर 7 पर रहेगा असंप्रति। नंबर 7 पर कौन सा रहेगा? असंप्रति। असंप्रति अनुचित अर्थ में इसका प्रयोग करेंगे और इति शब्द का यहां पर प्रयोग करेंगे। उदाहरण रहेगा हमारा अतिनिद्रम। अतिनिद्रम। अतिनिद्रम में यहां पर सबसे पहले लौकिक विग्रह करेंगे। निद्रा संप्रति न युज्यते। निद्रा संप्रति न युज्यते, यह लौकिक विग्रह हो गया। कौन सा विग्रह हो गया? लौकिक विग्रह। यहां पर है निद्रा और सो अति। अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि इत्यादि सूत्र के द्वारा यहां पर अव्यय भाव समास हो गया। अव्यय भाव समास होने के बाद प्रथमा विभक्त प्रातिपदिक संज्ञा। प्रातिपदिक संज्ञा के बाद में सुप का लोप करेंगे तो इस शब्द क्या बनेगा? यहां पर निद्रा अति। उपसर्जन संज्ञा करेंगे और उपसर्जन हम पूर्व से पूर्व प्रयोग करके अति निद्रा। प्रातिपदिक संज्ञा और सुप का लोप हो जाएगा। उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग। यहां पर अति निद्रा है। नपुंसक लिंग में क्या कार्य करेंगे? ऋस्व कार्य करेंगे, क्योंकि आ है तो इसको ए करेंगे। अति निद्र। पुनः प्रातिपदिक संज्ञा सुविभक्ति ले आएंगे और सुविभक्ति होने के बाद में सु का क्या करेंगे? अतो अम से अम कर देंगे और अमी पूर्व से यहां पर पूर्व रूप करके क्या बनेगा? अति निद्रम। देखिए फिर से अति निद्रम है। निद्रा संप्रति न युज्यते लौकिक विग्रह हो गया। निद्रासु अति यह अलौकिक विग्रह हो गया। लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह ज्यादातर ये दोनों में से पूछे जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पर अव्यय भाव समास हुआ। प्रातिपदिक संज्ञा और सुपोधातु प्रातिपदिक सुप का लोप हो गया, यानी कि लोप हो गया। उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग करेंगे। पूर्व प्रयोग करने के बाद में अति निद्रा रूप बन गया। उसके बाद में नपुंसक लिंग में ऋषु कार्य करके यहां पर अति निद्र हो गया। पुनः प्रातिपदिक संज्ञा सुविभक्ति लाएंगे। सु को क्या करेंगे? अम आदेश से कर देते हैं और रूप क्या बनेगा हमारा? अति निद्रम। उसके बाद में है जैसे अति कलहम। अति कलहम। यहां पर अति कलहम का क्या बनेगा? कलहम
न कलहम संप्रति न युज्यते। लोके विग्रह हो गया, कलह है सु और अति, ये अलोकी विग्रह हो गया। वही समास विग्रह करेंगे, प्रातिपदिक संज्ञा सुविभक्ति, शुभ का लोप हो जाएगा, यहां भी वही कार्य किया जाएगा। उसके बाद में है अति पठनम। अति पठनम के बाद में है क्या बनेगा, यहां पठनम पठने संप्रति न युज्यते। पठने सु और अति। जैसे पठन के बाद में आता है जैसे अतिगमनम, अतिगमनम। अतिगमनम का क्या बनेगा, गमनम संप्रति न युज्यते। गमनम संप्रति न युज्यते। गमने धने सु और अति। देखिए अति निद्रा है, निद्रा संप्रति न युज्यते, निद्रा सु अति। अति कलह में है, कलहम संप्रति न युज्यते, लोके विग्रह है, कलह सु अति, ये अलोके विग्रह है। अति पठनम है, पठनम पठनम में संप्रति न युज्यते, पठन सु और अति। अतिगमनम है, गमनम संप्रति न युज्यते है। यहां पर गमन सु और अति ये किसके प्रयोग हो रहे हैं, संप्रति के प्रयोग किए गए हैं। उसके बाद में है नंबर 8 पर है, और नंबर 8 पर कौन सा रहेगा, संप्रति के बाद में शब्द प्रादुर्भाव। शब्द प्रादुर्भाव अर्थ में यहां पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। षष्ठी विभक्ति के बाद में इति शब्द का भी प्रयोग होगा, और इति शब्द का भी प्रयोग करने पर यहां पर क्या बनेगा, शब्द की अभिव्यक्ति आ रही है किसकी, प्रादुर्भाव की। जैसे यहां पर उदाहरण देते हैं इति हरि, और यहां पर इति शब्द का प्रयोग करेंगे तो यहां पर जातिवाचक शब्दों के साथ में, व्यक्तिवाचक शब्दों के साथ में कर रहे हैं। हरे, हरि शब्द से प्रकाश है, यहां पर क्या बनेगा, हरि शब्द से प्रकाश है। हरि शब्द से प्रकाश है, लोकी विग्रह हो गया, और हरि क्योंकि षष्ठी विभक्ति का है, गस का प्रयोग करेंगे, हरि गस और इति। यहां पर अव्यय भाव समास करेंगे। अव्यय भाव समास होने के बाद में सुपो धातु प्रातिपदिक सुप का लोप हो जाएगा, हरि इति, हरि इति। यहां पर ये उपसर्जन संज्ञा और उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व प्रयोग करेंगे, इति हरि, और पुनः प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, सुविभक्ति लाएंगे, और सु का यहां पर वापस क्या करेंगे, लोप कर देंगे। लोप होने के बाद में इति हरि रूप बन जाएगा, क्योंकि इकारांत है और ई होने के कारण सु को अमादेश नहीं हुआ, यहां पर सु का लोप हो गया था।
अगला उदाहरण रहेगा हमारा इति विष्णु है, इति विष्णु। समास विग्रह क्या रहेगा? विष्णु शब्दस्य विष्णु शब्दस्य प्रकाश है। यहां पर विष्णु और ग से इति अव्ययभाव समास हो जाएगा और शुभ का लोप होने पर उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग, पूर्व प्रयोग होने के बाद में यहां पर पुनः प्रातिपदिक संज्ञा सुविभक्ति और सु का लोप कर देंगे। यहां पर है इति रूपम रूप शब्दस्य प्रकाश है। रूपे धने ग से और इति, यह अलौकिक विग्रह हो गया। देखिए फिर से इति हरि शब्द है, हरि शब्द से प्रकाश अलौकिक विग्रह हो गया। हरि ग से इति अलौकिक विग्रह हो गया। यहां पर समास होने के बाद में उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग करेंगे। इति हरि इति और इति हरि बन गया। पुनः प्रातिपदिक संज्ञा से विभक्ति और सु का लोप कर देंगे। इति हरि रूप बन गया। इति विष्णु है, विष्णु शब्द से प्रकाश है, विष्णु ग से इति। इति रूपम है, रूप शब्द से प्रकाश है, रूप ग से इति। अव्ययभाव संज्ञा सुपो धातु प्रातिपदिक है, सुप का लोप हो जाएगा। उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग करेंगे। यहां पर इति रूप हो जाएगा। रूप होने के बाद में पुनः प्रातिपदिक संज्ञा सुविभक्ति और सु का क्या करेंगे, हम आदेश कर देंगे। और तो हमसे हम आदेश होने के बाद में पूर्व रूप करेंगे तो क्या बनेगा, इति रूप में बन जाएगा। उसके बाद में नंबर 9 पर है पश्चात अर्थ में, और पश्चात अर्थ में करेंगे नंबर 9 पश्चात। और पश्चात अर्थ का क्या होगा, बाद में या पीछे। यहां पर अनु शब्द का प्रयोग हो जाएगा। किसका होगा, अनु अव्यय का प्रयोग करेंगे। जैसे अनु विष्णु, अनु विष्णु होने के बाद में विष्णु पश्चात है, विष्णु धने ग से और अनु। यहां पर अव्ययभाव समास और प्रातिपदिक संज्ञा सुपो धातु प्रातिपदिक सुप का लोप हो जाएगा। विष्णु अनु। उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग करेंगे और पूर्व प्रयोग होने के बाद में अनु विष्णु। अनु विष्णु होने के बाद में सुपो धातु प्रातिपदिक पुनः प्रातिपदिक संज्ञा और प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद में सुविभक्ति लाएंगे। सु का क्या कर देंगे, लोप कर देंगे। क्या बनेगा, अनु विष्णु। यहां पर है अनुगंगम, अनुगंगम। अनुगंगम का समास विग्रह होगा गंगाया
पश्चात, गंगाया पश्चात, गंगा धन गा से और अनु, उसके बाद में है अनुरथम। अनुरथम का शब्द का समास विग्रह है रतस्य है, रतस्य है पश्चात। रतस्य पश्चात होने के बाद में ये लोके विग्रह हो गया और अलोके विग्रह करेंगे रथ गा से, रथे न से और अनु, ये अलौकिक विग्रह हो गया। जैसे अगला उदाहरण है अनुगुरु। अनुगुरु का क्या बनेगा? अनुगुरु, अनुगुरु का क्या बनेगा? गुरु पश्चात, गुरु पश्चात के बाद में तो श्लोकी विग्रह हो गया और अलोकी विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा? गुरु धनिंगा से और अनु, ये हो गया अलोकी के विग्रह। देखिए विष्णु अनु विष्णु है, विष्णु पश्चात अव्ययभाव समास करेंगे, यहाँ पर लोके विग्रह हो गया, विष्णु घस अलोकी विग्रह हो गया, प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे यहाँ पर और सुपो धातु प्रातिपदिक सुप का लोप होने के बाद में विष्णु अनु बना। यहाँ पर उपसर्जन संज्ञा हो गए, उपसर्जन संज्ञा से बाद में पूर्व प्रयोग करेंगे, पूर्व प्रयोग होने के बाद में अनु विष्णु बन गया। पुनः प्रातिपदिक संज्ञा सुविभक्ति लाएंगे, सु का लोप कर देंगे, क्या बनेगा? अनु विष्णु। अनुगंगम है, अनुगंगम के बाद में समास विग्रह करेंगे, गंगाया पश्चात, गंगा ग से अनु, ये वही अव्ययभाव समास हो जाएगा। अनुरथम है, रतस्य पश्चात, रत ग से अनु, अनुगुरु है, गुरु पश्चात, गुरु ग से अनु। उसके बाद में यहां पर आता है नंबर 10 पर है यथा। नंबर 10 पर कौन सा रहेगा? यथा। और यथा होने के बाद में यथा के 4 अर्थ होते हैं। देखिए नंबर 10 पर रहेगा यथा और यथा के 4 अर्थ होते हैं। 4 अर्थ कौन कौन से हैं? जैसे नंबर 1 पर रहेगा योग्यता। नंबर 1 पर क्या रहेगा? योग्यता अर्थ में। नंबर 2 पर है विप्सा। नंबर 2 पर क्या रहेगा? विप्सा अर्थ में। नंबर 3 पर है पदार्थानति व्रति। पदार्थानति व्रति। उसके बाद में है नंबर 4 पर है सादृश्य अर्थ में। देखिए नंबर 1 पर है योग्यता अर्थ में, नंबर 2 पर है विप्सा अर्थ में, नंबर 3 पर पदार्थानावर्ती अर्थ में और नंबर 4 पर रहेगा सादृश्य अर्थ में। यहां पर सबसे पहले लेते हैं योग्यता अर्थ में। अब योग्यता अर्थ में लेंगे तो यहां पर जातिवाचक शब्दों का प्रयोग करेंगे और अनु शब्द का प्रयोग हो जाएगा। किसका प्रयोग होगा? अनु शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे यहां पर है अनुरूपम। अनुरूपम, अनुरूपम का समास विग्रह होगा रूपस्य है योग्यम। रूपस्य योग्यम ये लौकिक विग्रह हो गया
रूपे धनिंग से और अनु, यह अलौकिक विग्रह हो गया। यहां पर अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि सूत्र के द्वारा इत्यादि सूत्र के द्वारा अव्ययभाव समास हो गया। अव्ययभाव समास के बाद में प्रातिपदिक संज्ञा सुप का लोप हो जाएगा और पुनः उपसर्जन संज्ञा करेंगे। यहां पर पहले उपसर्जन संज्ञा होने के बाद में पूर्व प्रयोग करेंगे। क्या रूप बनता है? यहाँ पर अनुरूप बनेगा, सुविभक्ति लाएंगे, सु का क्या करेंगे? आदेश करेंगे और अनुरूप में हो जाएगा। दूसरा उदाहरण है अनुशीलम। अनुशीलम, अनुशीलम का समास विग्रह होगा शीलस्य है योग्यम। ये तो लौकिक विग्रह हो गया और अलौकिक विग्रह हो गया शील गासे और अनु, ये अलौकिक विग्रह हो गया। उसके बाद में जैसे अनुगुणम, अनुगुणम का क्या होगा? गुणस्य योग्यम। क्या बनेगा? गुणस्य है योग्यम। गुण से और अनु। अनुगंधम देखिए, अनुगंधम, अनुगंधम का क्या बनेगा? गंधस्य योग्यम। गंधस्य है योग्यम। गंध यहां से और अनु का प्रयोग हो जाएगा। यहां पर फिर से देखिए, योग्यता का है, योग्यता अर्थ में अनुरूपम हो गया, रूपस्य योगम है, रूप ग से और अनु। अनुशीलम है, शीलस्य है योग्यम, शील गस अनु। अनुगुणम है, गुणस्य योग्यम और अनुगंधम है, गंधस्य योग्यम। अगला उदाहरण नंबर 2 पर रहेगा। इसमें यथा के दूसरे में और विप्सा अर्थ में इसका प्रयोग किया जाएगा। विप्सा अर्थ में होगा तो विप्सा का अर्थ होता है बार बार अर्थ में प्रति शब्द का प्रयोग किया जाएगा। यहां पर कौन सा शब्द होगा? प्रति का प्रयोग होगा। प्रति जैसे यहां पर लेते हैं प्रत्यर्थम, और प्रत्यर्थम का क्या होगा? अर्थम, अर्थम प्रति, अर्थम अर्थम प्रति। ये तो हो गया लौकिक विग्रह। अर्थ धन अमे और प्रति, ये हो गया अलौकिक विग्रह। यहां पर अव्ययभाव समास हो जाएगा, वही कार्य किया जाएगा। उसके बाद में जैसे प्रतिग्रामम, प्रतिग्रामम का समास विग्रह क्या होगा? ग्रामम, ग्रामम प्रति। ग्राम धने अमे और प्रति। जैसे प्रति नगरम है, क्या बनेगा? नगरम, नगरम प्रति, नगरम नगरम प्रति। जैसे प्रति मासम है, मासम मासम प्रति बन जाएगा। प्रति वर्षम है, वर्षम वर्षम प्रति बन जाएगा। प्रति गृहम, गृहम गृहम प्रति बन जाएगा। नंबर 3 पर रहेगा हमारा पदार्थानुवृत्ति के योग में, और नंबर 3 पर है पदार्थानुवृत्ति। यहां पर यथा शब्द का प्रयोग किया जाएगा।
और यथा शब्द का प्रयोग होगा तो देखिए उदाहरण है, सबसे अधिक पूछा जाने वाला यथा शक्ति। यथा शक्ति का लौकिक विग्रह होगा शक्ति अनतिक्रम्य। शक्ति में अनतिक्रम्य, ये हो गया लौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह होगा यहाँ पर शक्ति धन अमे और यथा। इसका प्रयोग कर रहे हैं हम, यथा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। शक्तिम अनतिक्रम्य, ये हो गया लौकिक विग्रह। लौकिक विग्रह होने के बाद में यहां हो गया अलौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह हो गया। यहां पर अव्ययी भाव समास किस सूत्र से हुआ था? अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धिर वर्धिर यथा भावत्या संप्रत्य शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व योग पद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु, इस सूत्र के द्वारा अव्यय भाव समास हो गया। प्रातिपदिक संज्ञा और सुपो धातु प्रातिपदिक ऐसे सुप का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। सुप लुक भी बोल देते हैं इसको। और क्या बनेगा? शक्ति यथा। उपसर्जन संज्ञा उपसर्जन पूर्व से पूर्व प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा? यथा शक्ति। यथा शक्ति होने के बाद में पुनः प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे और सुविभक्ति लाएंगे। सु का क्या कर देंगे? फिर से लोप कर देंगे और हमारा रूप क्या बनेगा? यथा शक्ति। यहां पर यथा शक्ति के बाद में जैसे यथा भक्ति है, भक्तिम अनतिक्रम्य, भक्ति आम यथा, वही कार्य हो जाएगा अव्ययभाव समास होने के बाद में। नंबर 4 पर रहेगा हमारा सादृश्य अर्थ में। सादृश्य अर्थ 2 जगह आते हैं और उदाहरण केवल यही समझ लेते हैं। सादृश्य अर्थ में हम यह प्रयोग करेंगे समानता के साथ में, और यहां पर व्यक्तिवाचक शब्दों का प्रयोग हमें कर देते हैं। जैसे उदाहरण है हमारा सहहरि, क्योंकि सह शब्द का प्रयोग होगा। सहहरि है और सहहरि होने के बाद में इसका समास विग्रह होगा हरे सह। सह का प्रयोग हो जाएगा। हरे सह हो गया, लौकिक विग्रह हो गया। और हरि धने नस और सह, यहां पर वो अव्ययभाव समास हो गया। प्रातिपदिक संज्ञा सुपो धातु प्रातिपदिक सुप का लोप हो गया। हरि सह, यहां पर उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग करेंगे सह हरि। अब एक सूत्र अलग लगेगा यहां पर। देखिए एक सूत्र अलग लगने के बाद पहले तो सुविभक्ति लाएंगे और शुभ का लोप करेंगे। यहां पर अलग सूत्र है अव्ययी भावे चा अकाले। अव्यय भावे चा अकाले, इस सूत्र कहता है कि भाई सह को सह, यानी जो सह है ना, ये सह, इसके स्थान पर क्या करेंगे? यश। सह को सह जब करेंगे जब कालवाचक शब्द नहीं होने चाहिए। कौन से शब्द नहीं होने चाहिए? कालवाचक यानी समयवाचक शब्द नहीं होना चाहिए। तो यहां क्या करेंगे? सह के स्थान पर सह आदेश करेंगे। अब सह के स्थान पर सह करेंगे तो क्या बनेगा? सह हरि। सह हरि हो गया। यहां पर सुविभक्ति ले आएंगे और सु का क्या करेंगे? लोप कर देंगे। हमारा रूप क्या बनेगा? सह हरि। यह रूप बन जाएगा। फिर से देख लेते हैं।
हरे शह ये लोकी विग्रह हो गया, हरि घस सह अलोकी विग्रह हो गया, अव्यय भाव समास हो गया, प्रातिपदिक संज्ञा सुविभक्त सुप का लोप हो गया, उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग हो गया, सह हरि। अव्यय भाव अकाल सूत्र के द्वारा सह के स्थान पर सह आदेश कर दिया, पुनः प्रातिपदिक संज्ञा सुविभक्ति सु का लोप हो गया और रूप क्या बनेगा हमारा सह हरि। दूसरा उदाहरण है जैसे सह सखी, सह सखी का क्या बनेगा सख्या दृश्य, सख्या दृश्य। यहां पर सखी धनटा और सह वही कार्य हो जाएगा, प्रातिपदिक संज्ञा सुविभक्ति अव्ययभाव समास के साथ में, और सह के स्थान पर क्या करना है अपन को सह आदेश करना है। उसके बाद में आता है जैसे सह विष्णु, सह विष्णु का क्या बनेगा विष्णु सादृश्य है। विष्णु सादृश्य में होने के बाद में यहां पर विष्णु धने नसे और सह, सह का क्या करेंगे वही अव्ययभाव समास हो जाएगा, उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग सह के स्थान पर सह आदेश कर देंगे, सह विष्णु रूपे बन जाएगा। वैसे बनाएंगे तो अपन जैसे सह रामम है, राम से सादृश्यम राम ग से सह हो जाएगा। जैसे सह कृष्णम है, कृष्ण से सदृशम है, कृष्ण ग से और सह इसके साथ में ये कार्य किया जाएगा। देखते रहिए हमारे YouTube चैनल शिक्षा सनातनी, वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर भी करें और लाइक करते रहिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।